देखी ताकाओ, আমার দিকে তাকাও দেখি। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरे ये व्लॉग। तो लास्ट तक मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अभी फ़िलहाल मैं अनुषा को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। उसके बाद मुझे निकलना है मेरी फादर इन लॉ के साथ। अभी हम दोनों को जाना है डॉक्टर के दिए हुए टेस्ट करवाने के लिए। बहुत दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुके हैं। टेस्ट उन्होंने दिया था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, रेस्टोरेंट की इतनी सारे काम में बिज़ी थी। और अभी फ़िलहाल अनुषा को ना सुबह में हम लोग पूरी के साथ दाल दे रहे हैं। और अलग से मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। अगर घर का खाना ही वो खाती है तो मैं वही खिलाती हूँ। अलग से मैं कुछ भी नहीं बनाती क्योंकि मसालेदार खाना ही उससे पसंद है। और ज़्यादा मसाले से तो नहीं है ये, लेकिन मीठा मीठा बनता है, उसे पसंद है। तो फ़िलहाल वही वो खा रही है। उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। मैं ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ। बहुत बार अनुषा मुझे पूछ चुकी है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी तक नहीं बताई हूँ। बिकॉज़ अगर मैं उसको बता दूँ वो ज़िद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। तो जब तक वो खेलेगी मैं अपना खाना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं भी निकल जाऊँगी। और हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और मेरी फादर इन लॉ। अनुषा के पापा अनुषा के साथ रहेंगे आज। अभी फ़िलहाल हम दोनों छुपते छुपाते निकल रहे हैं। बिकॉज़ अनुषा अगर देख लेगी तो बहुत ज़िद करेगी जाने के लिए। तो मैंने आज कहा कि मेरी जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है आज, तो जो भी है वो मेरे फादर इन लॉ का ही है। टेस्ट वगैरह करवाना है, बहुत सारे टेस्ट, और उसी के लिए ही मुझे निकलना है। उसके बाद ब्लड कर लेने के लिए आएंगे, ब्लड कलेक्ट करने के लिए आएंगे, वो भी मुझे बुकिंग करके आना है। तो सभी कुछ बहुत सारे काम हैं। तो अनुषा के पापा को मैंने कहा कि आप आज का जो भी आपका काम है वो छुट्टी ले लीजिए, बिकॉज़ अनुषा घर पे अकेली रोएगी। आधा ही टेस्ट कंप्लीट हुआ है, 2 कंप्लीट हुए हैं, और बाकी जो भी हैं बहुत सारे उन्होंने टेस्ट दिए हैं। बिकॉज़ उनके आइज़ में, ईयर्स में, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकले हैं, तो सभी का टेस्ट दिए हैं। तो यहाँ पे 2 ही करके हम लोग निकल रहे हैं। ब्लड कल कलेक्ट करने के लिए आएंगे सुबह, और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग परसों आएंगे यहाँ पे टेस्ट वगैरह करने में। फ्राइडे के हमारा डॉक्टर है, वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा सब कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद। घर पे आने के टाइम अनुषा के पापा ने मुझे कॉल किया था कि अंडे ले आने के लिए। और फ़िलहाल घर पे मैं अंडे लेके आ चुकी हूँ। और अनुषा के लिए मैंने रास्ते से एक वाटरमेलन लिया था, उसे बहुत पसंद है। मैं चाहती थी कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ उसके बाद ही अनुषा को काट के दूँ, लेकिन अनुषा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो उसको वाटरमेलन देने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। बिकॉज़ हॉस्पिटल से आके मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा देर भी अनुषा के पास रहूँ, लेकिन अनुषा बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी मेरे गोदी में उठने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रूट काट के देने के बाद ही नहाने के लिए चली जाऊँगी। अनुषा को फ्रूट देने के बाद ही मैं नहाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे अनुषा की दादी अनुषा को फ्रूट खिला रही हैं, और मेरे हस्बैंड अनुषा के पापा यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। फ़िलहाल उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा देने के लिए। तो हमारे छत पे काफ़ी सारे फूल हुए थे आज, वही मैं लेके चली आई हूँ पूजा देने के लिए। और फ्रेश फूल भी मैं ख़रीद के लेके आई थी। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप ही पूजा दो हर रोज़, हर एक भगवान जी के जो मूर्ति है कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या हिसाब से मैं रखती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करना, सब कुछ जहाँ पे वो लोग रहते हैं सभी मुझे जगह पता है। लेकिन इस लास्ट वीक मैं पूजा नहीं दे पाई बिकॉज़ मुझे रेस्टोरेंट पे जाना था। तो मेरी मदर इन लॉ ने पूजा दिया था, तो सभी भगवान के जो भी जगह है ना सब उलट पुलट हो चुका है, तो वही मैं सही कर रही थी। और फ़िलहाल खुद अगर हर रोज़ पूजा करो तो अलग होता है। कोई अगर आपकी चीज़ों से थोड़ा बहुत छेड़खानी करे तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, बट क्या ही करें, ये सब तो होता ही रहता है। कभी कभार मैं पूजा नहीं दे पाऊँगी तो उनको ही देना पड़ता है। तब उनको थोड़ा कम पता है कि मैं कहाँ पे कैसे क्या क्या है भगवान, और कौन सा जो मंदिर है कौन सा भगवान को रखना चाहिए। तो हर एक
किसी को अलग अलग से ही पूजा देना पसंद है। मुझे साफ़ सुथरा और जैसे भी मैं रखती हूँ भगवान जी को वैसे ही रखना पसंद है। फ़िलहाल इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत इन सभी को चेंजेस कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, उसके साथ साथ पूजा भी दे रही थी। और यहाँ पे अनुषा भी आ गई थी कि मैं भी पूजा दूँगी। तो चलिए, मेरा पूजा तो यहाँ पे हो चुका है और मेरे जो गोपाल जी है, मीन कान्हा जी है घर के, उनका जो लुक्स है मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। आप मुझे बताएं कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश किया था इस बार। अभी मैं मेरी बालकनी में आई थी और मैं देख रही थी मेरी जो तुलसी का पेड़ है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैंने तो कहीं से सुना था कि अगर आपके घर में कुछ नेगेटिविटी या कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आपके जो तुलसी के पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, और जब आपके घर में कुछ खुशहाली या अच्छी चीज़ होने वाले हैं तब ये खिल खिल उठते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्या आने वाला है। এটা কি হয়েছে? হ্যাঁ, কে বেঁধে দিয়েছে? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, বেঁধে দিক। দুষ্টুমি করবি আর? হ্যাঁ, থাক, এমনি বাঁধা থাক, থাক। থাকুক, আমি চলে যাই। अभी मैं अनुषा को लंच करवाने के लिए आ गई हूँ और आज लंच में आलू मैंने बॉईल करके और एग बॉईल करके दिया था। और अनुषा फ़िलहाल यहाँ पे लंच कर रही है। उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा सुलाऊंगी, बिकॉज़ मैं भी काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी। बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे थे, आई मीन हॉस्पिटल में। काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। और हमारे लिए आज बना है खट्टा दाल, उसके साथ आलू का भरता, और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है और सभी को पसंद है, इसी वजह से आज बन रहा है। और ये सीज़न में, आई मीन समर में ना, ये बहुत कॉमन है बंगाली में। आप लोग शायद सोचते होंगे कि हम लोग मछली ही खाते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभार ये भी खा लेते हैं। कभी कभार नहीं, बहुत ही टाइम पे, बिकॉज़ गर्मी के टाइम में ना खट्टा दाल बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए, ये मानते हैं सब लोग। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑमलेट और आलू भरता, आई मीन आलू चोखा जिसको बंगाली में बोलते हैं, वही बनाए थे और बहुत ही टेस्टी था। आज का जो दाल था ना, तो जो हमारा कुछ दिन बाद पूजा होने वाला है, जैसे नील पूजा बोलते हैं, शिव जी का ही पूजा होता है, जो भी माँ होते वही रखते हैं इनका जो उपवास है, तो इसी वजह से ना आम नहीं खाते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल अभी तो जो इमली है उसी की दाल बनाते हैं। कुछ ही दिन बाद जब भगवान जी को आम अर्पण करना हो जाएगा, शिव जी को, तब हम लोग आम खा पाएंगे। फ़िलहाल अभी तो दाल के साथ ऑमलेट बन चुका है और अभी मैं, मेरी जो फादर इन लॉ है, उनको ही खाना सर्व कर रही थी। तो हमारे लिए तो बहुत ही कम कुछ आइटम था खाने के लिए, लेकिन मेरी फादर इन लॉ नहीं खा पाते, इसके लिए उनके लिए मछली भी बना था, ऑमलेट भी बना था, और करेला और कद्दू की भाजी, बहुत कुछ बना था। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ शाम के टाइम के वीडियो, जो ऑलरेडी अनुषा उठ चुकी है। अरे কি হয়েছে? কি হয়েছে? কোকো দেখছে। কি লাগবে? পাউডার লাগবে? ঝাল হয়েছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, জল নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। তাহলে যখন ঝাল হয়েছে খেও না, থাক।
तो आज के रात के डिनर के लिए बन रहा है बॉयल्ड राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में सेद्धो भात। जब तक राइस यहाँ पे हो रहा है, मैं यहाँ पे एक रोटी बचा था वही मैं खा रही हूँ सुबह का जैम लगा के। हम लोग जब छोटे थे ना, ये मम्मी बहुत ही हम लोग को देते थे स्कूल के टिफ़िन में या कभी भी, बहुत अच्छा लगता था ना। अनुषा का डिनर हो चुका है। हम लोग वेट कर रहे हैं हम लोग का डिनर कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज़ राइस हमारा बन चुका है। अभी अंडे जो है वो बॉईल हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और कोको को यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी। माथा ব্যথা করছিল তাই খেয়েছি আমি। কেউ খাইয়ে দেয়নি, আমি খেয়েছি। হ্যাঁ 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 লেগেছে? তাহলে কেন দুষ্টুমি কেন করেছো তুমি? লেগেছে যে হাত দিবি না, এটা পাপার, অনেক গরম। গরম মা, প্রচুর গরম, ভাত পুড়ে যাবে। যাক একবার লাগুক। না না না, খাও। अनुषा के पापा को खाना मैंने सर्व कर दिया है। आप भी कभी कभार घर पे ऐसा खा के देखिए। हम लोग बंगाली में तो बहुत खाते हैं। फ़िलहाल सभी का डिनर होने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट बज गए हैं रात के 1। अनुषा अभी तक नहीं सोई है, पता नहीं क्यों। आज दोपहर में शायद ज़्यादा ही सो लिया होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन बस आज का मेरे ये व्लॉग ऐसे ही ख़त्म करते हूँ। ये तो रोज़ का ड्रामा है, वो 12-1 बजे से पहले कभी भी नहीं सोती है। अगर कभी बाई चांस सो भी जाए ना, बहुत सुबह उठ जाती है। वो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे साथ उठे तो ठीक है, लेकिन बहुत पहले उठ जाती है तो मुझे भी उठना पड़ता है। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और कैसा लगा है आज का मेरा ये व्लॉग बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।